हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ईडिस्टा क्लासेस। आज है 31 मई 2020 और 31 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड मॉडिफाई बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और अंत तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन उसके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना करंट अफेयर का सेशन और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यूरेस्ट दिवस कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय यूरेस्ट दिवस ये प्रत्येक वर्ष 29 मई को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, 29 मई। 29 मई को हर साल इंटरनेशनल एवरेस्ट डे यानी अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। अब एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। कहाँ? 8,850 मीटर ये एवरेस्ट की ऊंचाई है, और एवरेस्ट ये नेपाल में पड़ता है, आपको याद रखना है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो इस दिन यानी 29 मई को नेपाल के तेनजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने माउंटेन एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी, और इसी के बाद एवरेस्ट फतेह करने वाले ये पहले व्यक्ति भी बन गए थे। 2008 में हिलेरी की मृत्यु के बाद नेपाल गवर्नमेंट ने, किसने? नेपाल गवर्नमेंट ने 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। अब नेपाल की बात आई है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। नेपाल की वर्तमान समय की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के वर्तमान समय के प्राइम मिनिस्टर हैं के.पी. शर्मा ओली, और नेपाल के वर्तमान समय की प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु नामक योजना शुरू करने की घोषणा की है? रोजगार सेतु, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कुशल श्रमिकों के लिए इस रोजगार सेतु नामक एक योजना शुरू करने की घोषणा की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और इन्होंने ही रोजगार सेतु नामक योजना शुरू करने की घोषणा की है। अब ये योजना क्या है, रोजगार सेतु? तो ये योजना कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में वापस आने वाले कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार को सुरक्षित करने में मदद करेगी। एक जो इसका रजिस्ट्रेशन होगा उसके लिए एक नया पोर्टल जिसका नाम है मध्य प्रदेश रोजगार सेतु पोर्टल, इसे भी लॉन्च किया गया है। अब बात आई है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश के वर्तमान समय के गवर्नर हैं लालजी टंडन। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वेंकट रमनी सुबंत्रम, क्या नाम है? वेंकट रमनी सुबंत्रम को किस एयरलाइन कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया? अभी हाल ही में वेंकट रमनी सुबंत्रन को इंडिगो का, किसका? इंडिगो का नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, इंडिगो। अब वर्तमान में वेंकट रमनी ये हैं सुमंत्रम, ये चेन्नई में एक कंपनी है सेलेरिस टेक्नोलॉजीज, क्या नाम है? इसका नाम है सेलेरिस टेक्नोलॉजीज, इसी के वर्तमान समय की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। इनकी नियुक्ति अब अगले 5 वर्षों के लिए की गई है। किसकी? वेंकट रमनी सुमंत्रम की, जिससे अभी हाल ही में इंडिगो एयरलाइन कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया, और इन्हें अगले 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया। अब इंडिगो एयरलाइंस की बात आई है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, और इसके वर्तमान समय के अब निदेशक तो ये बन गए हैं, आपको याद रखना है, वेंकट रमनी सुमंत्रम। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में योगेश गौड़ का निधन हुआ, वो कौन थे? योगेश गौड़ ये एक प्रतिष्ठित गीतकार थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, गीतकार। एक आनंद नाम की मूवी आई थी 1971 में, आपको याद होगा 1971 में आनंद नाम की एक मूवी आई थी, जिसमें राजेश खन्ना जी ने एक्ट्रेस का रोल किया था। कितने? राजेश खन्ना जी ने, इन्होंने उसमें एक्टिंग की थी, और ये बॉलीवुड की एक सुपर हिट मूवी थी। इसी मूवी में 2 हिट गाने थे। एक था कहीं दूर जब दिन ढल जाए, क्या गाना था? कहीं दूर जब दिन ढल जाए, और एक सॉन्ग था जिंदगी कैसी है पहली। इसी के बोल लिखे थे योगेश गौड़ ने, आपको याद रखना है। 1971 की मूवी आई थी आनंद के, इसी के ये दोनों सॉन्ग थे। इसके अलावा इनकी और भी बहुत सारी मूवी थी, जैसे छोटी सी बात, बातों बातों में, मंजिल,
रजनीगंधा आदि कई फिल्मों में इन्होंने गीत लिखे थे। आपको इनका नाम याद रखना है, योगेश गौड़। ये एक प्रतिष्ठित गीतकार थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया? अभी हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और इन्होंने राज्य में वापस लौटकर आने वाले प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। अब इस मुख्यमंत्री स्वरोजगार जो योजना स्टार्ट हुई है, इसका क्या उद्देश्य है? तो जितने भी युवा आ रहे हैं, युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना, विशेषकर उत्तराखंड लौटने वाले उद्यमी और कुशल तथा अकुशल कारीगरों, हस्तशिल्पियों और बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये इस मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्देश्य है। अब बात है उत्तराखंड की, तो सबसे पहले उत्तराखंड से ये क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था। कब? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है। उत्तराखंड के वर्तमान समय की चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उत्तराखंड के वर्तमान समय की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इस जब भी बात आती है तो मैं सबसे पहले उत्तराखंड में आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में बताता हूँ। क्यों? क्योंकि ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। आपको याद रखना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क। आपको याद रखना है। इसके अलावा उत्तराखंड में है फूलों की घाटी, और जब भी नाम आती है फूलों की घाटी मैं आपको बताता हूँ, फूलों की घाटी के अलावा एक है शांत घाटी जो केरल में है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वाडा ने किस एथलीट पर डोपिंग के चलते 4 साल का बैन लगाया है? हाल ही में वाडा ने किरणजीत कौर, ऑप्शन डी सही है इस क्वेश्चन का, किरणजीत कौर पर डोपिंग के चलते 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अब वाडा, सबसे पहले वाडा का फुल फॉर्म आपको क्या रखना है? वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा इंडिया की लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं किरणजीत कौर, और अभी इस लॉन्ग डिस्टेंस रनर पर प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन करने का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद 4 साल का बैन लगा दिया है। अब इन्हें आपको याद रखना है, इनको एक अवार्ड मिला था टाटा स्टील कोलकाता 25K। इन्होंने वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था, और इसी को जो इन्होंने टाटा स्टील कोलकाता 25K में गोल्ड मेडल जीता था, अब ये इनसे वापस ले लिया जाएगा। इससे पहले उन्हें 26 फरवरी को, यानी अभी इससे पहले आपको याद रखना है, वाडा के पहले किरणजीत कौर को 26 फरवरी 2020 को विश्व एथलेटिक्स द्वारा अनंतिम रूप से निलंबित कर दिया गया था। अब वाडा की बात आई है तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है, और मॉन्ट्रियल कनाडा में पड़ता है। और वाडा के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं सर क्रेग रीड। कौन है? सर क्रेग रीड, ये वाडा के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों के बैठक की मेज़बानी की है? अभी हाल ही में रसिया यानी रूस ने ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेज़बानी की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, रूस। सबसे पहले ब्रिक्स, BRICS, आपको ब्रिक्स का फुल फॉर्म रखना है। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, और S फॉर साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स के फुल फॉर्म है, और ये ब्रिक्स के 5 कंट्री मेंबर हैं। कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। आपको ब्रिक्स के बारे में इतनी छोटी सी जानकारी तो याद रखनी है। इसके अलावा अब सबसे पहले इसके बारे में आपको बताता हूँ, ये जो अभी टैक्स प्राधिकारी की बैठक हुई इनके बारे में। तो ये जो बैठक हुई है, इस बैठक की मेज़बानी फेडरल टैक्स सर्विस ऑफ रसिया द्वारा की गई है, जिसके पास वर्तमान में ब्रिक्स कर प्राधिकारियों को कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया पर चर्चा करने और कर मामलों में सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने का अधिकार है। साथ ही ये आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। आपका रखना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये आयोजन अभी हुआ है। साथ ही भारत की तरफ से
वर्तमान वित्त सचिव हैं अजय भूषण पांडे। इन्होंने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अब बात आई थी ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 में हुई थी। कब? जून 2006 में। लेकिन ब्रिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका कब जुड़ा था? आप कह रखना है ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा था। कब? 2010 में साउथ अफ्रीका ब्रिक्स से आके जुड़ा था। उससे पहले जब जून 2006 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी तो केवल ब्रिक था, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका 2010 में आके ब्रिक्स में जुड़ा था और इसका हेडक्वार्टर संघाई में और संघाई चाइना में पड़ता है। ब्रिक्स के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं केवी कामथ। आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, आईएमएफ ने किस देश को 732 मिलियन डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? अभी हाल ही में आईएमएफ ने बांग्लादेश को 732 मिलियन डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, बांग्लादेश। आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड ने देश में कोविड-19 महामारी को संबोधित करने के लिए बांग्लादेश को 732 मिलियन डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। ये धन बांग्लादेश को उसके स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और स्थूल स्थिरीकरण के उपायों को पूरा करने में मदद मिलेगा। अब बात आई है आईएमएफ की। सबसे पहले मैं आईएमएफ के बारे में आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बांग्लादेश के बारे में बताऊंगा। आईएमएफ, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और वाशिंगटन डीसी ये यूएसए में पड़ता है। आईएमएफ के वर्तमान समय की एमडी हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिया। कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिया। अब बांग्लादेश की वर्तमान समय की कैपिटल है ढाका। इसकी वर्तमान समय की करेंसी है टका। बांग्लादेश के वर्तमान समय के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और बांग्लादेश के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला हामिद। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कल थोड़ी हेल्थ ख़राब हो जाने की वजह से मेरी आपके पास कल की वीडियो अवेलेबल नहीं हो पाई थी। लेकिन इससे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, किस सेना ने स्क्वाड्रन फ्लाइट्स बुलेट में तेजस MK1 FOC लड़ाकू विमान शामिल किया है? तो अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने फ्लाइंग बुलेट्स में तेजस MK1 FOC लड़ाकू विमान शामिल किया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था, वायुसेना। और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उससे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन उसके। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का हमारा लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सारे वीडियोस की PDF एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिल जाएगी। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हैशटैग सेफ होम अभियान लॉन्च किया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, फेसबुक, WHO, संयुक्त राष्ट्र, गूगल। आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उससे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिविजन के। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप वहाँ पे हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारे वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, हेल्थ थोड़ी सी मेरी अच्छी नहीं थी इसलिए कल की वीडियो नहीं आ पाई है, उसके लिए मैं आपसे काफ़ी हार्डली सॉरी कहता हूँ। लेकिन इनके अलावा कंटिन्यू वीडियो आएगी। थोड़ी हेल्थ अच्छी नहीं इसलिए शायद एक ही वीडियो केवल मॉर्निंग करंट अफेयर की आ पाए। 1-2 दिन की बात है, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू हो जाएगी। तो उसके लिए दोस्तों सॉरी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।